नमस्कार आप सभी को। आज के इस सेक्शन में हम हिमालय के भौतिक स्वरूप, उसकी संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिमालय के विकास, उसकी उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा है। जैसा कि हमने बताया कि उस क्वेश्चन का दो हिस्सा है। एक में उत्पत्ति, जो हमने पहले पढ़ा है, और दूसरे में उसकी संरचना और उसकी विशेषताओं को पढ़ना है। इसमें यहाँ न्यू हेडिंग लिखिए कि हिमालय का भौतिक स्वरूप। या ऐसा लिख दीजिए इसे, फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय। हिमालय का भौतिक स्वरूप या फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय। फिजियोग्राफी में दोनों ही चीजें आता है। पहला उसकी संरचना और दूसरा उसका उच्चावच। पहला सेंस होता है स्ट्रक्चर और दूसरा सेंस होता है रिलीफ, यानी कि उच्चावच। सो इसको लैंग्वेज में लिखिए कि भौतिक संरचना का अर्थ, उसकी भौतिक स्वरूप का अर्थ उसकी संरचना और उच्चावच से संबंधित होता है। फिजियोग्राफी मीन्स द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहाँ हिमालय की संरचना और उच्चावच का अध्ययन करेंगे। इसमें हम हिमालय की जो प्रादेशिक विभाजन है, उस आधार पर उस प्रदेश में उसकी संरचना और उसके उच्चावच का विश्लेषण करना इस सेक्शन का उद्देश्य होगा। यहाँ पे देखिए कि हिमालय को विभाजित किया गया है दो संदर्भों में, दो स्थिति में। एक कहते हम लैटिट्यूडनल विभाजन, इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विभाजन, और दूसरे को बोलते हम देशांतरीय विभाजन। अगर हिंदी में कहा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसको थोड़ा सा और भी क्लियर करके देखिए तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये विभाजन कहलाएगा लैटिट्यूडनल, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये विभाजन कहलाएगा देशांतरीय विभाजन। इसको हिमालय लिख चाहिए। लिखिए, हिमालय को प्रादेशिक तौर पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। Himalaya is classified regionally on two bases. The first is latitudinal basis and second is longitudinal basis. पहला अक्षांशीय विस्तार है और अक्षांशीय विभाजन है, और दूसरा देशांतरीय विभाजन है। अक्षांशीय विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, जबकि देशांतरीय विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। The latitudinal regionalization of Himalaya is from north to south, and the longitudinal regionalization of Himalaya is from west to east. एक पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ऐसा देखिए कि जब हम जीएस का भी सेक्शन पढ़ते हैं तो हिमालय के इन दोनों ही पक्षों से अवगत होते हैं। यहाँ पे यह है कि उसको थोड़ा सा स्थिरता के साथ उसको बेहतर रूप से आप समझें, उसको लिखें, तो हमारे इस आंसर को हम इनरिच कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला एरिया है जो उत्तर से दक्षिण की ओर। आप लिखिए लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय।
भारत का अक्षांशीय विभाजन, भारत नहीं, हिमालय का अक्षांशीय विभाजन। अक्षांशीय कहने का अर्थ हुआ कि उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए काम आ गया कि आप इसको बेहतर ढंग से इसको समझें। एक ब्रॉड मैप बना लें जिससे कि आपको उसका भौतिक स्वरूप बहुत क्लियरिटी से आपको दिखाई दे और समझ में आए। ये हमने एक आउटलाइन मैप लिया जो नॉर्थर्न इंडिया का है। उसमें कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेश हैं। तो इसमें ये देखिए कि ऐसा कुछ विभाजन जिसमें हिमालय का पूरा सेक्शन दिखाई दे, उसको हमने इसमें शामिल किया। इसमें हमने पहला डिस्कशन लाया कि नॉर्थ से साउथ तक ये किस प्रकार दिखाई देता है, किस प्रकार यह स्वरूप दिखाई देता है। अगर हम इसको देखिए तो ऐसा लगेगा कि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, लेसर को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और ये शिवालिक का हिस्सा है। इसको आप हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, इसको काराकोरम लिख जाए ऐसे, तो कोई ऐसा कोई नहीं है कि डिफरेंस आएगा, या लद्दाख को लद्दाख इस तरह भी लिखते हैं। सो इस प्रकार जो है आप प्रादेशिक मैप जिसको शुरुआत के पक्ष में उसको ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको विभाजित कर देना है दो भाग में। एक जो उत्तरी हिस्सा है उसको हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांस हिमालय, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम हिमालय कहते हैं। सो एक क्लियर इंट्रोडक्शन आ गया कि अक्षांशीय दृष्टि से हिमालय को दो वर्गों में बांटा गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड देयर आर टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ हिमालय। अक्षांश की दृष्टि से हिमालय का दो विस्तृत और व्यापक वर्गीकरण नजर आता है। उत्तरी क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं, द नॉर्दर्न सेक्शन इज नेम्ड एज अ ट्रांस हिमालय, जबकि दक्षिणी हिस्से को हम हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। देयर आर थ्री मेजर रेंजेस इन ट्रांस हिमालय सेक्शन एंड दीज आर काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। सो ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां मुख्यतः आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। And in Himalaya we have three ranges, a greater Himalaya, middle Himalaya and शिवालिक। और हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर तीन श्रेणियां आती हैं। ये श्रेणियां है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो अभी तक जो इमेज बना होगा, ज्योग्राफी में इमेज का बहुत ही महत्व है। इमेज मीन्स आपका मानसिक मानचित्र, जिसको उसके थ्रू आप याद करते हैं, एग्जामिनेशन में विश्लेषण के लिए लाते हैं। तो मेंटल मैप ये हुआ कि हिमालय का दो ब्रॉड इमेज आपके पास आया होगा, एक ट्रांस हिमालय का और दूसरा हिमालय के सेक्शन का। हिमालय में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक आ गया, एंड जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सो हम जब एग्जामिनेशन लिखेंगे तो प्रारंभिक मैप इस प्रकार लाएंगे जो हमारे एनालिसिस का ब्रॉड बेस बनाएगा। अब देखिए, इसको एक एक करके आप विश्लेषण के लिए अलग मैप में लाइए। अब जैसे हमने कहा एक विश्लेषण आया ट्रांस हिमालय का, तो एक अलग मैप लाइए जिसमें सिर्फ ट्रांस हिमालय हो। तो मेरे ख्याल से आपका लैटिट्यूडनल डिवीजन का एक बेस आपके पास तैयार हुआ होगा कि ट्रांस हिमालय और हिमालय। अब इसको एक एक सेक्शन को देखिए। ये हमारे एक बेस बनाते हैं कि ये कश्मीर का एरिया है, यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल का एरिया है, और ये ब्रॉड बेस नॉर्थ का बनता है। यानी ये एरिया ट्रांस हिमालय और हिमालय का सेक्शन बनता है। हमें अदर सेक्शन को अभी नहीं देखना है। तो देखिएगा कि एक यहाँ से यहाँ तक एक ब्रॉड मैप बनता है माउंटेन का, जिसको हम काराकोरम कहते हैं।
काराकोरम, ये एरिया आ गया। जब काराकोरम पूरब की ओर जाएगा, तिब्बत में जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैलाश। यानी कि काराकोरम पर्वत का ही जो तिब्बत में नाम हुआ उसे हम कैलाश रेंज कहेंगे। अब देखिए, काराकोरम का जो इधर का एरिया है, ये एरिया कहलाता है अक्साई चिन। अक्साई चिन एरिया कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिखें तो चलेगा, अक्साई चिन का क्षेत्र, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे जो एरिया अक्साई चिन में आएगा आपको, ये तो प्रादेशिक एरिया हुआ अक्साई चिन। यहाँ पे जो एक पठारी क्षेत्र है जो मैदान के रूप में दिखाई देता है, उसका नाम है सोडा प्लेन। सोडा का मैदान एक्चुअली वो पठार के रूप में है, इस नाम के रूप में आता है वो। अब देखिए कि काराकोरम का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे इस एरिया में केटू की सबसे ऊंची चोटी या काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। यहाँ पे देखिएगा, काराकोरम का जो सबसे पहला पिक जब सर्वे हुआ था, तो इस चोटी का नाम मसीर ब्रह्म था। मसीर ब्रह्म, इसको ऐसे लिख दीजिए, मसीर ब्रह्म। एक्चुअली जो सर्वे के दौरान पहली चोटी जो सबसे ऊंची नजर आई थी, उसे केफ और काराकोरम होता है, तो मसीर ब्रह्म को K1 नाम दिया गया था। सो यहाँ जब आप देखते हैं तो K2 देखते हैं, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, और जो मसीर ब्रह्म है वो एक्चुअली K1 है। यहाँ पे देखिएगा एक और भी चोटी काराकोरम में नजर आता है, ईस्टर्न पार्ट में। इसको बोलते हैं हम गशीर ब्रह्म। इसको ऐसे लिखते हैं GASHERBRUM, दैट इज गशीर ब्रह्म। इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में गशीर तलबिशा ब्रह्म, गशीर ब्रह्म। तो कुल मिला के देखिएगा कि यहाँ पे जो एरिया बनता है, ये 3 पिक्स हैं। एक है गशीर ब्रह्म, एक है मसीर ब्रह्म और एक है K2। गशीर ब्रह्म को K3 कहते हैं। देखिए यहाँ पे K मीन्स काराकोरम हुआ, और काराकोरम की 3 श्रेणियों को क्रमशः इस प्रकार रखा गया। पहला मसीर ब्रह्म, फिर गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा हो गया गशीर ब्रह्म। इस प्रकार ये करीब ट्रेंगल जैसा बनता है। और फिर इस एरिया में देखिए ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 6000 मीटर के आसपास ये ट्रांस एरिया आता है। तो इस एरिया में देखिएगा कि ये बहुत ही बर्फ से भरा हुआ एरिया है। ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ से आच्छादित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे 2 ग्लेशियर नजर आते हैं। इस ग्लेशियर को हम अगर मार्क कर दें तो ऐसा होगा, ये ग्लेशियर कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पर जो ग्लेशियर है ये वेस्टर्न पार्ट में, उसे कहते हैं हम बाल्तारो ग्लेशियर। सो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कश्मीर का, वो एरिया काराकोरम का एरिया है, जहाँ ये सारे भौतिक स्वरूप नजर आते हैं। और उसका नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर का ये प्रमुख कैरेक्टर नजर आता है। सो लिखिए ट्रांस हिमालय के सेक्शन में लिखिए, ट्रांस हिमालय भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में हुआ, क्रिटेशियस काल में हुआ। हिमालय की श्रेणियों में सबसे पुरानी श्रेणी है। इट इज द ओल्डेस्ट रेंज अमॉन्ग द हिमालयन रेंज। हिमालय की श्रेणियों में यह सबसे पुरानी है।
काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अक्साई चीन क्षेत्र कहते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज इज नेम्ड एज अक्साई चीन एरिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं, जिसे हम सोडा प्लेन या सोडा की पठारी क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। एक्चुअली नाम प्लेन के रूप में है, सो इसे सोडा प्लेन भी कहते हैं। लिखी काराकोरम का उत्तरी क्षेत्र 3 शिखरों के लिए जाना जाता है। देयर आर 3 मेजर पीक्स ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ काराकोरम। द फर्स्ट वन इज अ K1 दैट इज मसीर ब्रह्म। पहली श्रेणी को K1 कहते हैं, जिसे हम मसीर ब्रह्म कहते हैं। सेकेंड पिक इज K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। द सेकेंड पिक इज K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। और द थर्ड वन इज K3, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज गशीर ब्रह्म। सो 3 श्रेणियों को क्रमशः K1, K2, 3 पिक्स को क्रमशः K1, K2 और K3 के रूप में जानते हैं। तो ये एरिया है उत्तरी कश्मीर का, जिसे अक्साई चीन एरिया, सोडा प्लेन, काराकोरम रेंज के रूप में देखते हैं। अब इससे दक्षिण आइए, यहाँ पे इस एरिया में ये 2 क्रमशः समानांतर श्रेणी है। इसको हम लद्दाख कहते हैं और इसको हम कहते हैं जास्कर। लद्दाख एंड जास्कर। यहाँ से देखिए कि ये एरिया मानसरोवर का एरिया है, तिब्बत का एरिया है। ये मानसरोवर झील से निकलकर सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। जो दोनों रेंज है लद्दाख और जास्कर, उसके बीच प्रवाहित होने वाली नदी का नाम इंडस है। सो इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। अब देखिए जो लद्दाख का एरिया है, उस एरिया में, इस एरिया को देखिए, यहाँ पे देखिएगा लद्दाख के इस एरिया में ये डोसाई प्लेन है। ये डोसाई प्लेन का एरिया आ गया, जो मेजर एरिया है यहाँ पे। और इसके एरिया में दक्षिण की ओर देखिएगा तो सिंधु की ऐसी सहायक नदियाँ हैं, प्रादेशिक नदियाँ हैं। इस एरिया में उत्तर से आप मैप सही कीजिएगा तो पता चलेगा कि इसमें छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, दैट इज हुंजा, नुब्रा, श्योक एंड गिलगिट। ऐसी श्रेणियाँ हैं जो सिंधु नदी में आकर डिफरेंट रेंजेस से मिलती हैं और फिर बाद में इसके प्रवाह के साथ पाकिस्तान की ओर चली जाती है। सो इसको लिखिए, सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक एंड इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। कश्मीर में इसकी सहायक नदियां हैं। द मेजर ट्रिब्यूटरीज इन कश्मीर आर हुंजा, नुब्रा, श्योक एंड गिलगिट। कश्मीर में इसकी सहायक नदियां हैं हुंजा, नुब्रा, श्योक एंड गिलगिट, जो छोटी नदियों के रूप में जानी जाती है। सो यहाँ पे देखिएगा जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे वर्षा भी कम होती है और बहुत ही कम टेम्परेचर मिलता है। जब इस सेक्शन में देखिएगा ये एरिया कश्मीर पाकिस्तान से इधर आता है तो ये एरिया द्रास है। इस एरिया को द्रास कहा जाता है। सो द्रास आपको ओपनिंग होता है इधर कारगिल से लद्दाख की ओर। यहाँ पे इंडिया में सबसे कम तापमान मिलता है। पिछले वर्ष ऐसा रिकॉर्ड किया गया -38 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वाटरफॉल भी फ्रीज हो गया। सो इसको लिखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे न्यूनतम तापमान का क्षेत्र द्रास क्षेत्र है। सो द्रास इज द लोएस्ट टेम्परेचर एरिया इन इंडिया लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इन दोनों को लिख लीजिए। लिखिए, कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में सियाचिन और बाल्तारो ग्लेशियर स्थित हैं।
In the north of Kashmir, Siachen and Baltaro are the major glacier of India. So ये सेक्शन जो स्टडी का एरिया था वो एरिया था हमारा ट्रांस हिमालय का। हमने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई वो काराकोरम क्रिटेशियस पीरियड में हुई और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः 3 श्रेणियां बनी, जिसको हमने क्रमशः कहा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के रूप में जानते हैं, ऐसा आपने लिखा। अब हमारे पास स्टडी एरिया आता है जो वर्टिकल एरिया में, नॉर्थ टू साउथ एरिया में, वर्टिकल में ऐसा लिखेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें देखिएगा कि ये कश्मीर का एरिया है, यहाँ से उत्तराखंड, ये नेपाल, ये हमारा अरुणाचल का एरिया। इस सेंस में देखिएगा कि जो आपका ये ब्लॉक बनता है यहाँ से शुरू होता है ग्रेटर हिमालय, यानी नेपाल का ई ब्लॉक जहाँ टच करता हो समझिए कि ये ग्रेटर हिमालय को पैरेलल बनाता है। उसके बाद हमारा दूसरा हिमालय आता है जिसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय, और फिर तीसरा हिमालय यहाँ आता है जिसको हम कहते हैं शिवालिक। हमें विश्लेषण करना है इसका जो है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। अब महान हिमालय को देखिए, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अब देखिए तो यहाँ पे एक गॉड्स है जिसको बोलते हैं इंडस गॉड्स, और यहाँ पे जो गॉड्स हैं वो है ब्रह्मपुत्र गॉड्स। इन दोनों के बीच इसका जो विस्तार है करीब 2400 किलोमीटर के एरिया में है, और इसकी जो हाइट बनती है वो 6100 किलोमीटर बनती है। अब देखिए चूंकि इसका ओरिजिनेशन उत्तरी क्षेत्र में हुआ तो इसमें जो अर्ली ओरिजिनेशन था उसमें इग्नियस रॉक थे, तो इसमें जितने भी देखिएगा पुराने चट्टान यहाँ मिलते हैं, आर्कियन चट्टान भी मिलता है, ग्रेनाइट भी मिलते हैं, निस भी मिलते हैं, इन चट्टानों से बना हुआ है। सो इसको लिखिए ग्रेटर हिमालय। लिखिए ग्रेटर हिमालय हिमालय की श्रेणियों में पुरानी श्रेणी है। ग्रेटर हिमालय इज वन ऑफ द ओल्ड रेंज among the Himalayan range or Himalayan system. This range originated in Eocene and Oligocene period. इसकी उत्पत्ति इयोसीन और ओलिगोसीन युग में हुई, और इसकी संरचना और इसका विस्तार 2400 किलोमीटर के लंबाई में है। The length of Greater Himalaya is 2400 kilometer from Indus Gorge to Brahmaputra Gorge. इसका विस्तार 2400 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक है, and the average height is around 6100 मीटर, और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अब ये बातें फैक्चुअल बातें थी जो एक तथ्य के रूप में थी, इसकी लंबाई कितनी है और इसमें इसका हाइट कितना है। इसमें जोड़िए कि विश्व की सभी प्रमुख चोटियां इस हिमालय का हिस्सा है। ऑल मेजर पीक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय। कुछ श्रेणियों को यहाँ लिख लीजिए। द मेजर पीक्स आर देयर, सो यू राइट फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो पुरानी है। नेपाल की भी इस रेंज को जोड़ दें तो यहाँ ऐसा ठीक होगा। लिखिए द मेजर पिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर, सो इसको लिखिए। द फर्स्ट वन इज नामचा बरुआ, ये है कंचनजुंगा जुंगा, एंड दिस वन इज अन्नपूर्णा, this one is Mount Everest, इसको बोलते हैं हम नंदा देवी, और इसको बोलते हैं हम नंगा पर्वत। लिखिए महान हिमालय
में विश्व की सभी प्रमुख चोटियां मिलती हैं। कुछ प्रमुख चोटियां इस प्रकार हैं। दीज आर द मेजर पिक्स: नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा इन सिक्किम, अन्नपूर्णा इन माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड एंड नंगा पर्वत इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्टेट वाइज आप फिर से लिखें। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा जम्मू एंड कश्मीर, अन्नपूर्णा एंड माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड एंड यू हैव नंगा पर्वत इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इसमें सभी की सभी उच्च प्रमुख चोटियां मिलती है, जिसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरी चीज, इस एरिया में जो नदियां प्रवाहित होती है, जो तिब्बत से भारत की ओर आती है या हिमालय को क्रॉस करके आती है, उन सभी की प्रकृति है कि ये सभी पूर्ववर्ती नदी हैं। हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है या कभी रिवर में पढ़ा होगा, ऐसी नदियां जो हिमालय को काटकर उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सो लिखे, द मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ ग्रेटर हिमालय आर द एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट कहने का अर्थ हुआ कि हिमालय के उस पार से भारत के मैदान की ओर हिमालय को काट कर आना, इसलिए पूर्ववर्ती कहा गया। जो हिमालय से पहले की है, अपने मार्ग को बनाए रखी है। सो ऑल द रिवर्स ऑफ अ ग्रेटर हिमालय आर कंसीडर्ड एज अ एंटीसीडेंट रिवर। तो आपने लिखा होगा कि औसत ऊंचाई 6000 है और 2400 किलोमीटर की लंबाई है। ग्रेनाइट, नीस और सिस से बना हुआ इसका हिस्सा है। इओसीन ओलिगोसीन पीरियड में बना और इस पे विश्व की प्रमुख चोटियां हैं, जिसको इस प्रकार हम जानते हैं। अब देखिए कि ग्रेटर हिमालय से ट्रांस हिमालय की ओर जो रास्ता जाता है, उसको जोजिला दर्रा कहते हैं। सो जोजिला दर्रा है जो आपको महान हिमालय को कश्मीर घाटी, या कश्मीर घाटी नहीं कहिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र से जोड़ती है। ये मेंशन करना ज़्यादा उचित होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेटर हिमालय को छोड़ दीजिए, तो हमारा दूसरा मैप फॉलो होगा, वो इस तरह का। इसमें देखिए कि हमारा ग्रेटर हिमालय खत्म हो गया, उसके बाद इस तरह की श्रेणी जाती है, यानी कि फर्स्ट लेयर खत्म होने के बाद जो सेकेंड रेंज ऑफ पर्वत है, उससे पहले देखिएगा इस तरह का एक फॉल्ट है जो विभाजित करता है ग्रेटर हिमालय और शिवालिक को। इसको बोलते हैं एमसीटी, मेन सेंट्रल थर्स्ट। इसको मेंशन कर दीजिए कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थर्स्ट है। मेन सेंट्रल थर्स्ट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एमसीटी स्थित है, मेन सेंट्रल थर्स्ट स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कि इस एरिया को हम ले रहे हैं, एरिया का जो नाम है उसको बोलते हैं हम मध्य हिमालय, या उसको हम लिखते हैं लेसर हिमालय। ये एरिया क्या आया? लेसर हिमालय। माने ग्रेटर हिमालय से छोटा क्या हुआ? लेसर हिमालय। अगर हम इस तरह की क्रॉस सेक्शन मैप बनाइए तो सबसे पहले क्या हुआ? ग्रेटर हिमालय, फिर क्या हुआ? मिडिल हिमालय, फिर क्या हुआ? शिवालिक। तो इस तरह का देखिएगा कि सीरीज आएगा। ये सबसे ऊंचा होगा, दैट इज ग्रेटर, फिर मिडिल एंड शिवालिक। अब जो मिडिल हिमालय है उसका देखिएगा सेक्शन आता है। पहले सेक्शन को हम बोलते हैं पीर पंजाल, एक एरिया। दूसरे सेक्शन को हम कहते हैं धौलाधर। तीसरे सेक्शन को हम बोलते हैं नागटिब्बा, और चौथे सेक्शन को हम कहते हैं महाभारत। ये दार्जिलिंग सिक्किम तक होता है।
ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन है। इसका जो निर्माण हुआ वो मायोसीन पीरियड में हुआ। मायोसीन आपको सेनोजोइक एरा का था। अब इसमें जो संरचनाएं हैं, ये जिस चीज़ों से बना हुआ है वो लाइमस्टोन का है, और इसमें ऐसे चट्टान मिलते हैं जो डिपोजिशन का हिस्सा है, वॉल्केनिक ट्रेस कम मिलता है। इसको लिखिए मध्य हिमालय या लेसर हिमालय, इसको हम बोलते हैं लघु हिमालय भी। लिखिए मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। इंग्लिश में लिखिए मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। लिखिए इसकी जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर के करीब है। लिखिए द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज अराउंड 4500 मीटर एंड रीजनली देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लेसर हिमालय। प्रादेशिक रूप से इसके कई हिस्से हैं। जम्मू कश्मीर में इसे हम पीर पंजाल कहते हैं। इन जम्मू कश्मीर इट इज नेम्ड एज पीर पंजाल। इन हिमाचल प्रदेश इट इज नेम्ड एज धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है। इन उत्तराखंड इट इज नेम्ड एज नाग टिब्बा एंड इन नेपाल इट इज नेम्ड एज महाभारत रेंज। और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के रूप में जानते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक बार से अरेंज करें, पीर पंजाल, धौलाधर, उसके बाद नाग टिब्बा एंड महाभारत रेंज। लिखे कि यह श्रेणी भारत में पर्यटन स्थलों के लिए जानी जाती है। दिस रेंज इज नोन फॉर हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया बिकॉज दिस एरिया हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। इस एरिया में शीतोष्ण जलवायु मिलती है। So these are the hill stations of India. Number of hill stations are there. So ऐसी स्थिति में देखिए कि यहाँ पे हिल स्टेशंस का विकास हुआ, पहाड़ी पर्यटन स्थलों का विकास हुआ। जैसे यहाँ पे थोड़ा जोर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पीर पंजाल और इधर ग्रेटर हिमालय के बीच यहाँ श्रीनगर है। अब यहाँ पे देखिए धौलाधर में यहाँ पे आपको शिमला मिलेगा या फिर डलहौजी मिलेगा। नाग टिब्बा इस एरिया में देखिएगा उत्तराखंड का मसूरी, नैनीताल का एरिया मिलेगा। और जब ईस्टर्न एरिया जाइए तो दार्जिलिंग एरिया जैसा बनता है। लिखिए बेहतर जलवायु परिस्थिति के कारण यह क्षेत्र पर्यटन के लिए जाना जाता है। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट दीज आर द हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। इन द नॉर्थ और पीर पंजाल देयर इज अ श्रीनगर। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर स्थित है। धौलाधर श्रेणी पर शिमला और डलहौजी स्थित है। शिमला एंड डलहौजी आर लोकेटेड ऑन धौलाधर रेंज। नाग टिब्बा उत्तराखंड का हिस्सा है और यहाँ डलहौजी मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन केंद्र हैं। एंड फाइनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया दार्जिलिंग ऑल्सो लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ है जब महाभारत रेंज का पूर्वी विस्तार दार्जिलिंग का एरिया है जहाँ ये पर्यटन स्थल मिलते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा कि मध्य हिमालय के बाद जो एरिया आता है, जो मध्य हिमालय और शिवालिक, यहाँ पे जोर देना ज़्यादा उचित होगा कि मध्य हिमालय के बाद इस एरिया में शिवालिक का विस्तार होता है और शिवालिक से पहले एक बार फिर से फॉल्ट मिलते हैं। इस फॉल्ट को बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पे देखिएगा इस फॉल्ट के हिस्से में दून्स मिलते हैं, दून घाटी मिलते हैं। आप लिख जाइए शिवालिक। लिखिए शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच, मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां मिलती हैं। ये दून घाटियां मेन बाउंड्री फॉल्ट का हिस्सा है। दीज दून वैलीज आर द पार्ट ऑफ मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट का हिस्सा है। अब दून घाटी को बेहतर रूप से जानिए। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हमने बनाया, दैट इज MCT। इसको बनाया, दैट इज MBF
मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब इसमें देखिए, अगर नदियां इधर से एक कोई पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए और यहाँ से नदियां आ रही हो, तो इस नदी में घाटी में जलोढ़ का निक्षेप करेगी। जब ये जलोढ़ का निक्षेप करेगी तो यह भूभाग उपजाऊ हो जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसी निक्षेपित घाटी को हम दून घाटी के रूप में जानते हैं। सो लिखिए, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच दून घाटियों का विकास हुआ है। ऐसी घाटियों में जलोढ़ के निक्षेप के कारण ये घाटियां अधिक उपजाऊ होती हैं, अधिक वन और पर्यावरण के विकास में सहयोग देती है, जिसके कारण ये घाटियां पर्यटन का केंद्र मानी जाती हैं। दैट्स व्हाई दीज हिल्स आर नोन फॉर अ मेजर हिल स्टेशंस। सो दोनों चीज है। अब शिवालिक लिखिए, शिवालिक की औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। द एवरेज हाइट इज अराउंड 1800 मीटर। यह सबसे नई संरचना है। इट इज अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। इट ओरिजिनेटेड इन प्लायोसिन। इसको ऐसा लिख दीजिए तब भी चलेगा, प्लायोसिन। सो इसका निर्माण प्लायोसिन युग में हुआ और यहाँ पे हॉगबैक मिलते हैं, सूकर भ्रंश मिलते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपरदन का चिन्ह मिलता है, चूँकि स्टिप स्लोप है और जो रॉक्स हैं अनकंसोलिडेटेड हैं। लिखिए कि शिवालिक की ऊंचाई 1800 मीटर है। यह हिमालय की सबसे नवीन संरचना है। इट्स अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय और इस एरिया में सूकर भ्रंश या हॉगबैक्स मिलते हैं। यह सबसे ज़्यादा अपरदन का क्षेत्र बनता है। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए कि हमने सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय को बताया। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने हिमालय को बताया, हिमालय की 3 श्रेणियों को बताया। वो जो एरिया है वो आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए तो ये दून घाटी था, जिसमें कि हमने कहा कि देहरादून, पाटली दून, पोटली दून, कोटली दून है। अगर इन दून को जोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा मैप में। ये एरिया देहरादून है, कोटली दून है, ऐसा कोई दून है। सो दून घाटियाँ किसके बीच हो गई?